की जांच के नाम पर भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किए जाने से बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ने वाले विपरीत असर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रदेश में फर्जी डिग्री के आधार पर संगठित गिरोह लंबे समय से सरकारी नौकरी में बिना डिग्रीधारियों को नियुक्त किए जाने की साजिश को अंजाम दे रहा है। इन फर्जी डिग्रियों के बारे में शिकायत होने पर डिग्रियों की जांच के नाम पर भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करके राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने अपनी विभिन्न भर्ती प्रक्रिया को कार्य प्रणाली की ओर से अधिक लंबित कर रही है, जिससे प्रदेश में युवा बेरोजगार को इन भर्तियों की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई रेडियोग्राफर, एनटीटी शिक्षक, पीटीआई, लैब टेक्नीशियन, फायरमैन व सहायक अग्निशमन अधिकारी सहित कई भर्तियों में फर्जी डिग्रियों की जांच के नाम पर परीक्षा हेतु होने के बाद स्थगित कर दी गई है। ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों की परीक्षाएं में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी असफलता के परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर सरकार की फर्जी डिग्री बनाने वाले सरगना के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में अभी तक असफल ही हुए हैं। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश में फर्जी डिग्रियों की जांच के नाम पर जिन भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया है, उनकी जांच प्रक्रिया शीघ्र कर भर्ती प्रक्रिया को पुनः बहाल करने का युवा बेरोजगार को राहत करें। धन्यवाद। सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। 2 विधानसभा क्षेत्र आहोर में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय गोपालबाड़ी में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची निम्नानुसार है। वरिष्ठ अध्यापक 1, कार्यरत 1, रिक्त 0। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 स्वीकृत 2, कार्यरत 0, रिक्त 2। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 स्वीकृत 2, कार्यरत 0, रिक्त 2। जी हाँ, संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल प्रथम के 272 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 216 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है तथा शेष पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। अध्यापक लेवल द्वितीय के 1505 पदों को भी भरने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इन पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती हेतु सेवा नियमों में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 3, जी नहीं, विद्यालय में विगत कुछ वर्षों में भी नामांकन वर्तमान नामांकन के समतुल्य रहा है, तथापि रिक्त पदों को यथाशीघ्र भर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने 2021-2022 में भी ये प्रश्न लगाया था, क्योंकि मेरे क्षेत्र में ये मात्र एक विद्यालय है। उस समय 5 में से 2 पद भरे हुए थे, 3 खाली थे, और यही सूचना मेरे को दी थी कि 1700 पद भरेंगे, 200 भरेंगे, लेकिन वो पद 1 था, वो भी खाली हो गया, उल्टा 1 हो गया है। पिछले 4 वर्षों से इस विद्यालय में एक अध्यापक है, और वो भी कहीं न कहीं व्यवस्था में लगा रहता है। तो ये पद वास्तव में यूं ही रहेंगे पूरे 5 वर्ष तक, या कोई इसकी व्यवस्था होगी? अच्छा, अब तो 5 वर्ष 6 महीने बाकी। अध्यक्ष महोदय, इस विद्यालय में मात्र 29 विद्यार्थी हैं, और यहाँ पर मुकेश कुमार जी और गोविंद सिंह जी, ये 2 आदमी कार्यरत थे। लेकिन 28 तारीख को एक गंभीर शिकायत के आधार पर मुकेश कुमार जी को वहाँ से निलंबित कर दिया, और 2 अध्यापक अशोक कुमार ओडवाड़ा और नवल किशोर मंजल बाड़मेर से, इनको दोनों को कार्य व्यवस्था लगाने के आदेश 1 मार्च को जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर 29 विद्यार्थी और 3 अध्यापक लगे हुए हैं। जैसे जैसे हमारे पास रीट की भर्ती के सिलेक्शंस आएंगे, हम बाकी पदों को भी भर देंगे। अगला पर सिलेक्शन सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्लीज, मैं आप बेटा प्लीज, जब टीचर ही नहीं क्या भर्ती करा बेटे, आप बार पूछेंगे, बात 4 साल तक आप करो, नहीं तब 6 भी होगा, इमीडिएटली होगा, जैसे होगा तभी वो पाएगी। एक, जी हाँ, रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 में गुजराती, पंजाबी, हिंदी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी सहित 7 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। उक्त परीक्षा हेतु नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परीक्षा विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट क पर संलग्न है। 2, जी हाँ, राजस्थान भाषा को मान्यता देने एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के संबंध में राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा
दिनांक 25 अगस्त 2003 को संकल्प पारित किया गया था कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय स्तर से बार बार अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के संबंध में भारत सरकार से निवेदन किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की कार्रवाई भारत सरकार के स्तर पर की जानी है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने बताया भी बार बार भारत सरकार को लिखा गया है। मैं पूछना चाहूँगा भी लास्ट बार आपने कब लिखा और कब इसकी मांग की? अध्यक्ष महोदय, अभी 16 फरवरी 2023 को अशोक जी गहलोत ने लेटेस्ट पत्र लिखा है। इससे पहले 3/9/2003 को लाल कृष्ण जी अडवाणी को पत्र लिखा अशोक जी गहलोत ने। 28/6/2009 को अशोक जी ने पत्र लिखा मनमोहन सिंह जी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर को। 4/10/2010 को मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा। फिर उसके बाद 8/4/2011 को मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा। उसके बाद वसुंधरा जी ने 5/1/2015 को पत्र लिखा नरेंद्र जी मोदी को। 6/9/2017 को एक्स सीएम वसुंधरा जी ने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा। फिर 11/9/2019 को नरेंद्र मोदी जी को पत्र दिया अशोक जी ने। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक जी ने 7/10/2020 को पत्र लिखा था। राजेंद्र जी यादव भाषा विभाग के मंत्री ने 5/4/2019 को राजनाथ सिंह जी को पत्र दिया। उसके अलावा डीबी गुप्ता जी जब चीफ सेक्रेटरी थे 3/12/2019 को गृह सचिव अजय भल्ला जी को पत्र लिखा। जब CS राजीव स्वरूप जी CS थे उस समय 14/10/2020 को अजय भल्ला जी को गृह सचिव जी को पत्र लिखा। और अभी लेटेस्ट 16 फरवरी 2023 को अशोक जी गहलोत ने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा। इस संबंध में सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई थी। हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने भी ये अभिशंसा की है कि संवैधानिक दर्जा देने हेतु राजस्थानी भाषा को पात्र माना है। 2020 के बाद आपने कोई वहाँ उनको भारत सरकार को पत्र नहीं लिखा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजस्थानियों को राजस्थान की भाषा राजा भाषा का बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, बनाने की मंशा रखते हैं आप? विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में सीगर लिपिक निजी सहायक ग्रेड द्वितीय पढ़ा हुआ मान लेगा। माननीय मंत्री जी पढ़ा हुआ मान लेगा, प्रश्न पूछ लें। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लिया, प्रश्न पूछ रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय के सरकार जिन 29 विभाग जिन्होंने पदों की सूचना नहीं दी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है और अब कब तक उनकी रिक्तियों की सूचना मंगवा कर कब तक बोर्ड की विज्ञापन हेतु भिजवा दी जाएगी? प्रश्न दूसरा, क्या सरकार शीघ्र लिपिक परीक्षा 100 अंक की तथा शीघ्र लिपिक परीक्षा 200 अंक की करने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये पूरे प्रदेश से सूचनाएं आनी है, 102 विभागों में 289 पद रिक्त है, इसकी सूचना आ गई। जो ख पर मैंने डिटेल दी है ये करीब 29 जिले हैं, 29 विभाग है जहां से सूचनाएं अभी तक नहीं आई है। क्योंकि समय कम मिला है इसलिए प्रदेश से पूरी सूचनाएं नहीं आ रही है। तो माननीय सदस्य ने जो चिंता की है मैं पुनः इनको लिखूंगा और समय पर अगर जो कोई सूचना नहीं भेजेगा उन विभाग के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और जब तक विभागों का पुनर्गठन नहीं हो जाता जब तक हम भर्ती के लिए कर्मचारी बोर्ड को नहीं लिख सकते। अगला प्रश्न मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने खंड 3 में उत्तर दिया है कि योजनागत एक समय में अधिकतम 2 लाख आशार्थियों को लाभान्वित किए जाने की सीमा निर्धारित होने के कारण अप्रूव किए जाने हेतु लंबित है। मतलब 2 लाख से ज्यादा आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दोगे। तो आपने जब बेरोजगारी भत्ते की क्या घोषणा की थी तब भी ये नियम लागू था, नंबर 1। नंबर 2, फिर जयपुर जिले के अंदर आपने 1,10,271 आवेदन आए और उनमें से सिर्फ आपने 22,460 ही
बेरोजगार भत्ता आपने देने का काम कर रहे हो। जयपुर जिले में कुल आवेदन आए आपके पास 1,10,271। उनमें से आपने कहा कि हम सिर्फ 22,460 लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, बाकी आवेदन निरस्त किए गए। तो निरस्त जिन आधारों पर किए गए, आपकी लिमिट की वजह से किए गए या उम्र की वजह से किए गए या 2 वर्ष से ज्यादा दिए गए, तो क्या इनको शेष जो रहे 87,811 इनको भी आप लाभ भत्ता देने का विचार रखते हो? और तीसरा मेरा सवाल है, एक करके जवाब दे दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य बड़े चिंतित हैं कि 1,10,000 ने आवेदन किया और 22,460 को ही क्यों मिल रहा है। तो मैं इसी जवाब के अंदर लिखा हुआ है और मैं आपको बता दूं कि 22,460 तो वो लोग हैं जिनको इस समय प्राप्त हो रहा है। 34,787 वो है जिनको 2 साल का प्राप्त होकर बंद हो चुका है। केवल 4,282 आवेदन ऐसे हैं जो अप्रूव्ड हैं और जो कि 2 लाख की सीमा की वजह से रुके हुए, केवल 4,282। इसमें 4,345 अपात्र होने के कारण केवल 4,345 निरस्त किए गए हैं और 39,508 जिनमें कुछ कमियां हैं उनको बैक टू सिटीजन दिया गया ताकि वो कमियां पूरी करके वापस दें। कुल मिलाकर 22,460 नहीं, तकरीबन 57,000 और कुछ लोग इस योजना का जयपुर जिले में लाभ उठा चुके हैं या उठा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर 57,000 भी उठा रहे हैं तो भी 50% लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि आपने 4 घंटे का बैरिकेड लगाया कि 4 घंटे संबंधित सरकारी कार्यालयों के अंदर आप सेवाएं दोगे। आपके इस 4 घंटे के बैरिकेड के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता लेने से वंचित रहे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटर्नशिप के लिए 23 जिले निर्धारित किए गए, 23 विभाग निर्धारित किए गए और 23 विभाग के अलावा भी जिला कलेक्टर को आदेश में फ्री हैंड है कि और विभाग बढ़ाकर भी दे सकें। 1,72,189 लोगों ने इंटर्नशिप करने के लिए स्वीकारा, इंटर्नशिप कर रहे हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनको भत्ता नहीं मिल रहा है। अगला प्रश्न सुरेश मोदी।